हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की लास्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज। और आज आपकी बुक खत्म, मतलब एक्सरसाइज का नंबर लिखा हुआ है कौन सी 11.3 और चैप्टर है हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने इससे पहले पूरी बुक को खत्म कर चुके हैं। आज इसका फाइनल टच है जिसको जो कि हम आज खत्म करेंगे और इस पूरी बुक को साइड में रखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे जितने हो चुकी है वो क्लासेस मिल जाएगी और अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। और एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। तो उसमें आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? 11.1 हो चुकी है, 11.2 हो चुकी है। आज 11.3 करेंगे और मामला सेट करेंगे। और 11.3, 11.1 और 11.2 से इतनी इजी है कि आप पूछो मत, कि बिल्कुल देखना है क्वेश्चन को खत्म करना है। और कैसे क्वेश्चन है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, शॉर्ट फॉर्म वाला भी बिल्कुल ही आसान है। और ये क्वेश्चन आपका कहां पढ़ चुके हैं अपन? बिल्कुल बचपन में, लाइक 3rd या 4th क्लास में आप यहां पर देख चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन विदाउट एनी देरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 27। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है 27। फर्स्ट का फर्स्ट 279404, 279404। ओके, अब इसको करते कैसे हैं? बिल्कुल 2 के पीछे कितने नंबर थे, 7 के पीछे जितने नंबर होते उतने जीरो लगा दो। ओके, तो देखो 2 लिखा, कितने पीछे जीरो? 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट, तो 5 जीरो लगा दो, है ना? 5, ठीक है। फिर 7 लिखो, 7 के पीछे कितने जीरो? 1 2 3 4। फिर 9 लिखो, 9 के पीछे कितने डिजिट? 1 2 3। फिर लिखो आप 4, 4 के पीछे कितने डिजिट? 2। फिर लिखो 0 के पीछे कितने डिजिट? 1। और 4 के पीछे कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 10 1 इन 1 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। हाँ जी, प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 2 3, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1 2 और ये 0 मल्टीप्लाई 1 और 4 के पीछे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 1 है। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और 1 के पीछे 0 लगा दिया, मामला सेट है। ओके, अब करना क्या है? इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, 2 का 2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, देखो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अब आप बोलो, इसको काउंट नहीं किया है क्या भैया? ये काउंटेड है, ये काउंटेड है, ठीक है। हाँ जी, देखो, क्योंकि आप बोलो 10 को छोड़कर 3 ही तो जीरो है भैया, ये यहां तक काउंट होता है, जीरो काउंट होती है पूरे, ठीक है ना। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और 1 के नीचे क्या आती है? 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। और ये मामला मेरा सेट, क्वेश्चन मेरा खत्म, और ये मेरा आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है और क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। ओके, हाँ जी, ओके जी, ओके, हाँ जी। इसके बाद में देखो, इसका आगे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो कोई आपका वर्चस्व नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 2 10 की पावर 5 प्लस 7 10 की पावर 4 प्लस 9 10 की पावर 3 प्लस 4 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। और 10 की पावर 0 लिखो, 10 की कुछ 4 लिखो, बात आपकी वही है। ओके, और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार का है, तो देखो इसको लिखो ना, इसका मामला सेट करो। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का पार्ट 2। क्या है फर्स्ट का पार्ट 2? ध्यान से देखिएगा, 3006194, 3006194, 3006194, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है? तो देखो, 3 कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो, इसको 0 को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार लिखो या 5 बार लिखो जीरो तो जीरो रहेगा, तो इसको जीरो का जीरो लिख दिया, ठीक है। प्लस ये भी जीरो, ठीक है। प्लस 6 के पीछे कितने, 1 2 3, प्लस 1 के पीछे कितने, 1 2, ठीक है। और 9 के पीछे कितने, 1, और 4 के पीछे कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस, अब देखो यहां पर जीरो, अब कितने जीरो थे पीछे आपके 5, उसको लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। ध्यान से देखना है इसको। और देखो हमने एक स्टेप खा गए, एक स्टेप हम खा गए, तो कैसे करना है ध्यान से देखो। देखो जी 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 और ये 6 प्लस, इसको देखो 3 0 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके पीछे कितने आएंगे, 0 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएंगे, नॉर्मल सी बात है। और पीछे वहां देख भी सकते हो 6 मल्टीप्लाई 1 2 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 2, प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसको लिखने का तरीका, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस हाँ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 4। ये क्वेश्चन आपका खत्म, मामला सेट, और ये क्वेश्चन यहां तक हो चुका है। ओके, अब इसके बाद जो फाइनल टच होगा वो जस्ट आंसर होगा, और हमें इन दोनों को नेगलेक्ट कर देना है, इन दोनों को नेगलेक्ट कर देना है। तो एक पोस्ट लगा के लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस, और यहां पर हम एक लिखना भूल गए 10 की पावर 0, ठीक है। हाँ ये 0 है, डिग्री नहीं है, 0 है, ठीक है। तो के बाद में 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। ओके हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल तरीके से हमने किया है और इसके आंसर आ गए। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3। ओके 4 क्वेश्चन है टोटल, सॉरी 5 क्वेश्चन है, और 5 में बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके हाँ, मिटा दें थर्ड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड मिटा दें इसको। चलो जी, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है हाँ जी। फर्स्ट का थर्ड क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, और फर्स्ट का थर्ड बड़ा ही आसान है, जैसे फर्स्ट सेकंड थे वैसे ही आपका थर्ड वाला भी है। ओके हाँ जी, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, आसान एक्सरसाइज है, और इसके आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ओके हाँ जी, ये भी मिटा दें अपन, ये वाला सेगमेंट भी मिटा देते हैं अपन, ठीक है हाँ। चलो चलो जी चलो, अब थोड़ा ऊपर लिखेंगे जिससे कि आपको विजिबिलिटी में दिक्कत न आए। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। ओके फर्स्ट का थर्ड क्या है, फर्स्ट का थर्ड ध्यान से देखिएगा, 286196 2806196 6196। ओके अब देखो क्या करना है, देखो 2 कितने 0 7 0, सॉरी 6 0, 2 2 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्लस, फिर 8 के पीछे कितने 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद में 0 के पीछे 0 लिख दिया एक बार, ठीक है। 6 के पीछे कितने 0 1 2 3, ठीक है। 1 के पीछे कितने 0 2,
9 के पीछे कितने 0 1 और ये 6 का 6। ओके, अब देखो क्या करना है, मामला बिल्कुल सेट है। अब इसको ऐसे लिखते हैं अपन 2 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस अब देखो यहां पर 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 प्लस अब यहां है 0 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, गिन लो भले 4 डिजिट ही पीछे है पीछे, ठीक है, उसके 6 मल्टीप्लाई 1 2 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है 2 0, 9 मल्टीप्लाई 1 10 सॉरी, और ये 6 मल्टीप्लाई 1। ओके हाँ जी, अब इसको करने का तरीका बिल्कुल आसान है। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है ये, ठीक है 3, हाँ 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ये भैया ऊपर वाला सेगमेंट है, ठीक है, ऊपर वाले के साथ यहां तक मामला सेट है। ओके, अब हमें करना कुछ नहीं, 0 को हटा दो और मामला सेट कर दो। 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस ये हट जाएगा, ये वाला स्लॉट हट जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ये 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। ओके हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आसानी से हम कर सकते हैं। इतने ज्यादा आसान क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बचपन वाले कॉन्सेप्ट पे बिलोंग बेस करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन थर्ड खत्म, क्वेश्चन फोर्थ स्टार्ट। फोर्थ वाला क्या है, 210719719 यही है। हाँ जी, देखो फोर्थ वाला क्या है, ध्यान से देखें, 120719। हाँ जी, तो देखो 1 1 2 3 4 5 डिजिट है पीछे, प्लस 2 मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है 4 आ गए, ठीक, फिर 0 का 0, 7 1 2 प्लस 100 सॉरी 10 है ना, प्लस 9। ओके, आगे सोल्व करो, 1 1 2 3 4 5, ठीक है 5 डिजिट है, यस। 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 2 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 2, फिर 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। आगे बढ़ो 1 इंटू 10 की पावर 5, ठीक, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। ओके हाँ जी, आगे बढ़े हम सोल्व करने, तो 1 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 4, 0 इंटू 10 की पावर, अरे ये तो हटेगा, ये हटेगा और ये आ जाएगा, है ना, 10 की पावर 2, 1 इंटू 10 की पावर 1 और 9 इंटू 10 की पावर 0। ये क्वेश्चन आपका खत्म, मामला सेट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ भी खत्म। फर्स्ट के फोर्थ के बाद आती है बारी फर्स्ट के फिफ्थ की। ओके हाँ, फर्स्ट का फिफ्थ बड़ा ही आसान है तो उसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन हम फर्स्ट का थर्ड मिटाएंगे, उसके बाद में फोर्थ करेंगे। ओके हाँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं अपन, किसका, फर्स्ट का। ओके, मिटा दें इसको, हाँ जी मिटा दे रहा हूं इसको, यस। चलो जी, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ। ओके हाँ, यही मिटा दें अपन, यही मिटा देते हैं, है ना, ये भी आसान है, आपने कर लिया होगा। ओके हाँ जी, चलो जी चलो, क्वेश्चन फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद आती है बारी क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक, क्वेश्चन फिफ्थ,
फिफ्थ देखते हैं, और क्या है क्वेश्चन, 20068, 20068, ठीक है। तो इसको करने का 2 1 2 3 4, ठीक है। फिर 0 + 60 + 8, ठीक। तो आगे बढ़ो, 2 1 2 3 4 प्लस 0 × 1 2 3, ठीक। फिर 0 × 1 2 प्लस 6 × 10 और 8 × 1, ठीक है। आगे बढ़े अपन, तो 2 × 10 की पावर 4, 0 × 10 की पावर 3, 0 × 10 की पावर 2, 6 × 10 की पावर 1 और 8 × 10 की पावर 0। तो इन दो स्लॉट को हटा देंगे और मामला सेटल कर देंगे। 10 की पावर 4 और 6 × 10 की पावर 1 प्लस 8 × 10 की पावर 0। ओके, और ये मामला सेट, क्वेश्चन खत्म और आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, बिल्कुल ही आसान है और अच्छे से हम कर सकते हैं। ओके, जैसा काम हम ये कर रहे हैं, अब देखो उसमें क्या करना है, उल्टा काम। हमें ये दिया है, हमें उल्टा जाते हुए हमें ये लेके आना है। ओके, हाँ जी। तो क्या फॉर्मूला दिए, हमें उसकी क्या लानी है, नंबर निकालना है, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म्स। चलो जी, मिटा दे इसको। बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन है और अभी आपका क्वेश्चन भी खत्म होने जा रहा है। मिटा देते हैं इसको, यस। बड़े ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन हैं और सुंदर सुंदर आपके जवाब भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखो ध्यान से। अब देखो सेकंड का फर्स्ट का कितना आसान है, आप कितने आसानी से आप कर सकते हो। 8 × 10 की पावर 4, फिर 6, फिर 0, फिर आ जाओ, बड़ा ही आसान है। पहला 8 × 10 की पावर 4, 4 ही के 5 है, 4 है भैया। 6 × 10 की पावर 3 प्लस, उसके बाद क्या, 0 × 10 की पावर 2, 0 × 10 की पावर 2 प्लस, आगे बढ़ो 4 × 10 की पावर 1, 4 × 10 की पावर 1 प्लस 5 × 10 की पावर 0। अब ये 10 की पावर 0 क्यों यूज कर रहे हैं, आपके माइंड में फिर आना चाहिए कि भैया 10 की पावर 0 कुछ नहीं, आपका 1 होती है, ठीक है, हाँ जी। तो देखो 8 × 1 2 3 4, 4 0 की 10 की कितनी बार है, कितने जीरो आएंगे यहाँ पर, 4 0, ठीक है। या फिर 10 को 4 टाइम्स लिख दो, आंसर तो ये आएगा, है ना। 6 × 1 2 3 प्लस 0 × ठीक है 4 × 10 प्लस 5 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ो, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 0 0 0 लिख लो, भले 0 को इससे करेंगे तो 0 आएगा, या फिर 3 बार 0 लिखो, बात तो एक ही है ना। प्लस, क्योंकि एडिशन में थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी, तो मैंने 3 टाइम्स 0 लिख दिए। ओके, क्योंकि ये 3 डिजिट थे, इसमें 0 से मेरे तीनों 0 आ जाएंगे, ठीक है, हाँ जी। 40 और ये 5। अब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा, 0 5 तो देखा हमने 8 6 0 4 5, ये आपका आंसर होगा। और ऐड करने का तरीका क्या है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000, लेख के नीचे लेख, करोड़ के नीचे 10 लाख के नीचे 10 लाख, ठीक है। यानी कि डिजिट के नीचे डिजिट रखना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, यस यस यस, ये ए था, ये ए फॉर एप्पल था, और बी फॉर बड़ा एप्पल। 3 क्या है, 4 × 10 की पावर 5, 4 × 10 की पावर 5 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 5 × 10 की पावर 3। अब यहां थोड़ा ध्यान से काम करने की जरूरत है आपको, और यहां अगर थोड़ा सा खेल गए तो मामला आपका सेट हो जाएगा। ओके जी, तो देखो 3 × 10 की पावर 2, 3 × 10 की पावर 2, ठीक है। आगे देखते हैं 2 × 10 की पावर 0। अब देखो, अब इसमें क्या क्या मिसिंग है आपकी, पहली बात तो इसमें कौन कौन सी मिसिंग है, देखो यहाँ पर एक तो 10 की पावर 4 मिसिंग है, 5 के बाद में 3 आ गया,
तो 4 मिसिंग है। यहाँ पर 10 की पावर 1 मिसिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। अब इसको एडिशन करने का तरीका, 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 यस प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 100 प्लस 2 इंटू 1। अब देखो इसको एडिशन करने का तरीका, देखो ध्यान से थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 5 है ना, 1 2 3 4 5 यस 5000 प्लस 300 प्लस 2। ओके, अब एडिशन करने का तरीका, तो पहले 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा और ये फिर 4 आएगा। 405302 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या फिर इसके एक और लिख देते हैं अपन, 400000, ये इसके बाद में लिख रहा हूं मैं, इसके बाद में ये, फिर ये, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये भी लिख लो प्लस। अब देखो यहाँ कितने जीरो, 5 जीरो, तो अब कितने जीरो आएंगे, 4 1 2 3 4, फिर उसके बाद में 5000 तो है ही सही, फिर 5000 के बाद यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो, तो अब 2 जीरो भी आ रहे हैं यस, तो लिख लो 2 जीरो के बाद में 1 जीरो और फिर आएगा 2, इन सब को ऐड करेंगे तो मेरा ये आंसर बन जाएगा। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही तरीके से। इसके बाद में ये, फिर ये लिख लो, जिससे कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए क्वेश्चन का आंसर। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी के बाद में आती है क्वेश्चन नंबर सी, और सी वाला भी बड़ा ही आसान है। 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। ओके, मिटा दें इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, हाँ जी, चलो जी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे से आप कर सकते हैं और बड़े ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ये C4 क्या होता है, कुत्ता, या C4 कुत्ता। हाँ जी, खतरनाक वाली अल्फा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ABCD। ठीक है, हाँ जी, इसको बाद में 3 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस, अब देखो 5 इंटू 10 की पावर 0, 5 इंटू 10 की पावर 0। अब देखो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, एक तो 3 मिसिंग है और एक यहाँ पर 1 मिसिंग है। ठीक है, तो आ जाओ पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 10 की पावर 4, 1 2 3 4 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो मिसिंग है उसको ले आओ। 4 जीरो के बाद में 3 जीरो आती है यस, ठीक। अब आप बोलो यहां पर भी 4 जीरो है, भैया मेरी बात सुन, एक तो जीरो है और जीरो को अगर 3 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा 4 जीरो आएगी, आएगी नहीं। यहाँ कितने जीरो थे, 5 जीरो, 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है। 4 डिजिट के बाद में कौन आएगा, 3 डिजिट क्या, 4 के बाद में 3, यहाँ 5 4 3 2 1 यस, ठीक है। ओके, उसके बाद में आती है, अब यहाँ पर देखो 2 जीरो, अब यहाँ 1 जीरो आएगा, तो यहाँ पर 0 0। अब यहाँ बोले वापस 2 जीरो लिख दिया, अरे भैया ये 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट का, ये 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, ये तो समझ में आ रहा है, 4 5 3 ऐसे आ रही, ठीक है 5। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, 3 0 7 0 5 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है और ये आपका आंसर किसका हो गया, इस वाले का, क्वेश्चन सी का आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर डी आता है, उसका मामला भी हमें सेट करके दिखाना पड़ेगा। यस, ओके, हाँ जी, क्योंकि जब आपको डिजिट मिसिंग हो या फिर आपको दिया न जाए कि भैया यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ 2 आ गया, तो बीच में 0 है, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहां पर क्या माना जाता है, 0। अब आप बोलो कभी तो बोलते हो 1, कभी बोलते हो 0, अरे अपने घर का खेत नहीं यहाँ पर मान रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर डी, हाँ जी डी। अब देखो आपको डी वाला क्वेश्चन क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 5, 9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस, अब ये क्वेश्चन जो खतरनाक है, यहां पर देखो 10 की पावर 2 प्लस, अब आया 3 इंटू 10 की पावर 1। ठीक, अब यहां पर कौन कौन मिसिंग है, देखो 5 के बाद में 4 और 3 मिसिंग है,
3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1 और 1 के बाद में 0 मिसिंग है, मतलब पीछे पीछे भी मिसिंग है। तो उसको लिखेंगे तरीके से 9 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं तो 9 1 2 3 4 5 कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट। 6 डिजिट के बाद में बारी आती है कितनी? 4 5 की, 2 3 4 5, फिर आती है 4 की, फिर आती है 3 डिजिट की जो कि है, फिर आती है 2 डिजिट की, फिर आती है 1 डिजिट की। ठीक है, यस। तो आंसर आएगा 9 0 0 2 3 0 will be your right answer of this question। 9002 will be your right answer of this question। और ये आपका क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी फिनिश। सेकंड के बाद आती है बारी थर्ड की, और थर्ड के बाद आती है बारी फोर्थ की, और फोर्थ वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ओके, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाएं। और थर्ड वाला क्वेश्चन तो इतना आसान है कि आप देखते उसको खत्म करोगे। कैसे खत्म करोगे, आ जाओ उसको भी देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब उसमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का एक तरीका बताता हूं। आपने इतना याद रखना है कि बस डेसिमल के आगे सिंगल डिजिट रहेगी। कितनी डिजिट रहेगी? सिंगल। उसके पीछे सब रहेगी। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि डेसिमल के आगे ओनली सिंगल डिजिट आनी चाहिए, वही कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड मिटा देते हैं इसको और मामला इसका सेट करते हैं और क्वेश्चन थर्ड फिनिश करते हैं। कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे, लेकिन इनको खत्म करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, है ना? यस यस। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन खत्म करने में आपको 5 मिनट मिल जाएंगे। और कितने आसान क्वेश्चन है इनको देखने का प्रयास करें आप। ओके, हाँ जी। देखते हैं, मामला सेट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? 5 कितने 0? 2 2 4 2 और 7। यस, 5 ए या बी या फर्स्ट? यस, फर्स्ट है। तो 5 2 0 फिर 2 0 फिर 3 0। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन? 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। यस, लिख सकते हैं। हाँ जी। अब इसमें तो कोई लोड है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं, तो 5 इंटू 10 की पावर 7। क्वेश्चन खत्म है यार, क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन खत्म हो गया भाया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नहीं, आपका आंसर। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन सेकंड क्या है? 5 7 कितने 0? 2 और 2 6। यस, 7 1 2 3 4 5। यस 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 यस, हाँ जी। तो कैसे करेंगे इसको? इसका मामला सेट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 और ये 6। 7 इंटू 10 की पावर 6। कितने जीरो? तो 6 जीरो, तो 10 की पावर 6 हो गई। ओके, अरे यार इतने इजी होते हैं क्या? हाँ जी, होते हैं भैया, होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेवल अप होगा और यहाँ पर आपकी थोड़ा स्विंग करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? 3185। अब कितने जीरो हैं यहाँ पर? 3185 31865 865। और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। यस, 3 4 5। यस, है ना? आ जाओ, तो देखो इसको करते हैं अपन। तो 31865 31865 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। यस, 1 2 3 4 5। यस, आगे बढ़ते हैं तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो क्या लिख देंगे अपन इसको? 3185 मल्टीप्लाई 1 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे को डेसिमल लगाना है और पावर यहां पर क्या है? पॉजिटिव, और मेरे को डेसिमल लगाना है इधर, तो मेरे को जितने डिजिट आगे क्रॉस करूंगा उतनी 10 उतने जीरो मेरे या फिर उतने जीरो मेरे ऐड होंगे। मैं जितने हर्डल या जितने स्टेप्स आगे कूदूंगा जीरो को लेकर, उतने मेरे जीरोस बढ़ेंगे। तो मेरा कितने जंप लगाने हैं? यहां से 1 2 3 4। कितने जंप लगाने? 4। तो आ जाओ,
3.1865 जंप लगा दिया। तो जंप लगाने के लिए कितने जंप लगाए होंगे? 10 की पावर 4 जंप लगाए, या फिर 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 की पावर, बेस सेम हो पावर जुड़ जाती है। ये मेरा क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये आपका आंसर तैयार। ओके, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 बड़ा ही आसान है। 3139639 उसके बाद क्या है? 390 और उसके बाद में 878 यस। अब इसमें आपको डेसिमल लगानी है, और डेसिमल लगानी कैसे, ध्यान से देखें आप। ओके, ध्यान से देखेंगे। 390,878। अब मेरे को कितने जंप लगाने? 1 2 3 4 5। तो कितने जंप लगाने? 5। तो आ जाओ, तो देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 3.90878 10 की पावर 5। 5 जंप लगाए तो 5 जीरो लगा दिए, मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हमने किया है। हाँ जी, निकल के बैंड बाजे। अब देखो इसमें आपको समझ में अगर नहीं आया हो कि 10 की पावर 5 कैसे आया, तो देखो यहाँ लिख लो। जितने जंप आपने आगे लगाने हैं उतने आपको जीरो यहाँ पर ऐड करने होंगे। देखो कितने जंप लगाए? 1 2 3 4 5। तो 9 के आगे लगे तो 5 जंप लगाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ 10 की पावर 5 लिख देता हूँ मैं, 5 जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ मैं डेसिमल। कोई दिक्कत फिर भी नहीं है, मामला तो बिल्कुल सेट है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 390,390,8.87.8 यस, यही है। हाँ जी, यस। क्वेश्चन 5 तो देखो ध्यान से, वापस इसमें वही करना है। तो देखो यहाँ पर है जंप, पहले यहाँ डेसिमल में जंप लगाने कितने? 1 2 3 4 लगाने। तो 3.908 और 8 कितने जंप लगाए? 1 2 3 4। तो कितने जंप लगाए? 2 3 4। ठीक है, मामला सेट। 0.878 10 की पावर 4। ओके, बस ध्यान देख लेना, क्वेश्चन बस तरीके से कर लेना, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 वापस वही क्वेश्चन, बस देखो थोड़ा सा आगे पीछे शफलिंग हो रही है। 390,8.78 390 फिर क्या बात है? 8.78। अब देखो कितने जंप लगाने मेरे को आगे लगा कूदने के लिए? 1 2 3। तो देखो 3.90878 10 की पावर 3, और ये क्वेश्चन खल्लास, मामला सेट, और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी। अरे फिर एक स्टेप खा गया। देखो लो 1 2 3, तो इसके बाद में लिख देंगे 3.90878 10 की पावर 3। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन खल्लास, मामला सेट, और ये आपका आंसर आ गया। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी हो जाएगी चैप्टर खत्म, बुक खत्म। अब आप बोलोगे भैया बुक तो कैसे खत्म होंगे, 2 चैप्टर बच रहे हैं। भैया 2 चैप्टर हैं लेकिन वो जस्ट सिमेट्रिक हैं। भैया इसमें ऐसे काटो, इसमें ऐसे काटो, इसमें ये करो, इसमें वो करो। ठीक है, तो जो मेनली जो आपके चैप्टर हैं जो कि आपको करवाने लायक है वो यही चैप्टर है, और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मामला इसका सेटल करेंगे और फिर आपसे धन्यवाद लेंगे। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, स्टार्ट कर दें। हाँ, चलो जी मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन 4 में जस्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है जो भी आपको स्टेटमेंट दिए हुए। अब कैसे लिखेंगे भैया? उसमें जीरो गिनने, आप क्या गिनने? जीरो। ओके, तो मिटा देते हैं इसको भी। हाँ जी, यस। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं पहले, फिर इतने आप ये लिख लो और फिर क्वेश्चन अपन खत्म करते हैं। ओके, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंडर्ड
फॉर्म। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, अब देखो ये ऐसे दी हुई है। अब इसको करना कैसे है, मामला सेट करते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। ओके, मिटा दे इसको। हाँ चलो जी, अब ये साइंस में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। ओके, तो देखो यहां पर क्या है, 3846 टाइम 0, 3846 टाइम 0, और इसको हमें करना किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में। मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो स्टेटमेंट लिखेंगे अपन और मामला सेट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ABCD दिया है क्या, हाँ जी भैया ABCD दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का A फॉर एप्पल, दिया 4 38400, कितने जीरो है भैया, 6 जीरो, ठीक है, 3036, यस 1 2 3, यस। अब इसको करेंगे कैसे, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका, पहले 0 लिखो, फिर आगे डेसिमल कूदाओ, और ये तरीका आपने बहुत अच्छे से आता है, क्या आता है, तरीके से बहुत अच्छे से आता है। तो देखो इसको आगे करते हैं सोल्व। 384 1 2 3 4 5 6, ओके। हमें 2 डिजिट आगे कुदाना है, तो देखो 2 डिजिट आगे कुदाने के लिए क्या करेंगे, तो 384 10 की पावर 6। अब देखो मेरे को डेसिमल यहाँ लगानी है, कहाँ लगानी है, यहाँ। तो मेरे को कितने डिजिट, कितने जीरो लेने पड़ेंगे, 2, और ये 10 की पावर 2 ले ली। ओके, तो आंसर आएगा 3.84 10 की पावर 8, और ये हो जाएगी हैंस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, तो लिख देंगे सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल्स टू 3.84 10 की पावर 8 मीटर है, यस मीटर है भैया। इतनी डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच। तो भैया कितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी आप सोच सकते हो, ठीक है। बी फोर बल्ला। नेक्स्ट क्या है, 3 और कितनी बार 0 है यहाँ पर, 8 टाइम्स 0 है, ठीक है। तो देखो 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तरीका इसका सही, 3 इंटू 10 की पावर 8 कर दें, या फिर ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट, तो लिख देंगे सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, यस, मीटर पर सेकंड। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बी भी खत्म। और C4 कुत्ता क्या कहता है, भाव भाव ठीक है, हाँ जी। तो 1 2 7 5 6 0 0 1 2 7 5 6 0 0, और ये पीछे यूनिट क्या है इसकी, मीटर है, किलोमीटर क्या है भैया, मीटर है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ, ओके। तो इसको करेंगे टन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 1 2 7 5 6 10 की पावर 3। अब मेरे को जंप कितने लगाने, 1 2 3 4 जंप लगाने। तो देखो आगे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो ये रही ये वाली, और कितने जंप लगाए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो और ले लो, ठीक है। तो टोटल जीरो कितने हुए, तो आंसर लिख देंगे 1.2756 10 की पावर 437 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे डायामीटर ऑफ अर्थ
diameter of earth is equals to 1.2756 10 की पावर 7 मीटर। और ये आपका आंसर आ गया। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आपका आंसर हो गया और मामला इसका सेट हो गया। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? वो क्या कहता है, सी के बाद में आता है डी, डायमीटर ऑफ सन। डायमीटर ऑफ सन, ओके। डायमीटर ऑफ सन, हाँ जी। डायमीटर ऑफ सन देखते हैं और हम थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं और इसका मामला सेट करते हैं। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है 1 4 कितनी बार जीरो गिनने पड़ेंगे भैया। ज्यादा जीरो है तो थोड़ा आंखें खोल के काम कर लें आप, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना, क्योंकि देखना बहुत तगड़े तरीके से, और अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे आपने जीरो लगा दी तो आप क्वेश्चन किस स्पीड से गलत होगा आपको पता भी नहीं है। ओके, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जीरो का ही खेल है, पूरा जीरो का ही खेल है, क्योंकि सब लोग किसके पीछे पड़े, जीरो के पीछे, पैसा। हाँ, अब देखो ऐसे तो बड़ी दिमाग खुली होगी आपकी, बिल्कुल ओपनर की तरह खुल गई होगी ना, जैसे मैंने पैसे की बात बोली है ना। चलो, सी के बाद आता है डी, और डी में लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ सन। चलो, यही मिटा देते हैं। चलो जी, डायमीटर ऑफ सन, सी फॉर डी, डी के आता है डी फॉर डॉग। डायमीटर ऑफ क्या है, 1 4 कितनी बार जीरो है, 2 3 7 7 3 10 10 है क्या, 6 to 8 है यार, है 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 3 6 5 यस 3 3 और ये 2 यस, ऐसे ही है। हाँ जी, कोमास भी लग रहे हैं, अरे ना 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 ना, यहाँ लग रहे हैं, फिर यहाँ लग रहे हैं, फिर यहाँ लग रहे हैं, फिर यहाँ लग रहे हैं, यस 3 3 के स्लॉट पर लग रहे हैं, और मामला बिल्कुल सेट है और कॉन्सेप्ट खत्म है। ठीक है, तो आ जाओ 1 4 n 2 3 4 5 6 7 8। अब जंप कितना लगाना है, 1 डिजिट, तो देखो 1.4 1 10 की पावर, इसको लिख दो पहले 10 की पावर 8 और ये 10 की पावर 1, ठीक है। इसको ऐड करूंगा तो 1.4 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा मीटर। तो लिख देंगे डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ सन is equals to 1.4 10 की पावर 9 मीटर will be your right answer of this question। ओके, हाँ जी। ई के बाद डी के बाद आता है ई, और ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। एंड एवरेज क्या पूछा भैया, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज, यानी गैलेक्सी का जो एवरेज है वो क्या है, इतने स्टार्स हैं, इतने स्टार्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, हमें एबीसीडी आती है और इसका मामला सेट करके जाना है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है यहाँ पर 1 के पीछे कितने जीरो है, यहाँ पर 11, कितने हैं 11, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको लिखेंगे 1 into 10 की पावर 11। मीटर है, कुछ है, स्टार्स है, हाँ जी स्टार्स दिए हैं और बिल्कुल मामला सेट है, स्टार्स। तो लिखेंगे एवरेज, तो लिखेंगे गैलेक्सी, क्या लिखेंगे अपन, एवरेज गैलेक्सी देयर आर इन अ गैलेक्सी, in a galaxy average 10 1 into 10 की पावर 11 स्टार्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका खत्म। ओके, हाँ जी। ई के बाद आती है बारी एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। ओके, एफ फॉर फिश क्या है, यहां पर बोला है आपको ई में, एफ में, यूनिवर्स इज एस्टिमेट द अबाउट
इतने साल पुरानी, यानी कि जो यूनिवर्स है आपका, जो ब्रह्मांड है वो कितने साल पुराना है तो आपको बताना है भैया कितना है। तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो क्या है, 1 के पीछे 1 2 के पीछे कितने थी 9 है। कितने हैं 9। मेरे हिसाब से 9 है और आपके हिसाब से भी 9 ही होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो लिखेंगे, मामला सेट कर देते हैं इसका भी। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखेंगे 1 2 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, अब इसमें मेरे को कितने जंप लगाने, 1, तो ये 1 जंप लगा दिया, तो यहाँ डेसिमल लगा दी। तो 1.2 10 की पावर 10 ईयर ओल्ड। तो लिख देंगे यूनिवर्स ही है ना यार, हाँ जी, यूनिवर्स इज 1.2 10 की पावर 10 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन आपका खत्म, मामला आपका सेट। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, अदरवाइज ये टीका जो लिख रखी ना मैंने, डियर फॉर सो दैट है, ठीक है। हाँ जी, नहीं पता हो ये टीका कहीं लगा रखी, तो टीका कुछ भी नहीं है, जस्ट सो दैट एंड डियर फॉर है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ई के बाद आती है एफ, एफ के बाद आता है जी। जी फॉर बंदूक, जी फॉर बंदूक, जी फॉर बंदूक की होती है, हाँ जी। तो जी फॉर बंदूक देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एंटायर मिल्की वे गैलेक्सी एस्टिमेट। दो, बाप रे, इतनी बड़ी नंबर। अब कितने जीरो हैं इसके पीछे गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 और 2 20, कितने जीरो हैं 20। तो आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, मेरे तो पता लगे जाने क्या बना दो, यू बना दोगे आप। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ जी हाँ जी, किसकी चेन चाहिए किसको, बिल्कुल अगर किसी को चेन चाहिए तो चेन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और चेन की नींद चाहिए तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चेन है और ये आपकी जो भी चेन खराब है तो ये इनसे संपर्क करें, है ना। हाँ जी, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20, मामला सेट। और ये क्या है, मीटर है, किलोमीटर है, मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन, तो यहां से क्वेश्चन लिखेंगे द डिस्टेंस between the distance of sun and the distance of sun from the center of sun from the center of the Milky MILKY, yes MILKY, मिल्की वे। उसके बाद में क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी के बाद में क्या है, एस्टिमेट टू इतनी 3 × 10 की पावर 20 मीटर। ये 26 नहीं है 28, पता लगे 26 लिख दो आप इसको, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। और जी के बाद आती है एच फॉर घोड़ा, एच फिर आई फिर जे, और क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। और बिल्कुल मोटिवेट हो गए, लास्ट बार लिखूंगा उसके बाद में 7th क्लास का मामला सेट है। ओके, लास्ट बार बोर्ड भराएगा उसके बाद मामला आपका सेट हो जाएगा। ओके, हाँ जी, मिटा दे इसको। ओके जी, मिटा देते हैं, चलो देख लो। फाइनल टेक फाइनल, यस, जैसे क्या वो शूटिंग में होता है ना, टेक 40 टेक 50 ऐसे बोलते हैं, हमें तो भैया फाइनल टेक आता है और स्टार्टिंग टेक आता है। बीच में हमने बिल्कुल नहीं रुके, और हमने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था वैसा हमने काम करके दिखाया है, क्योंकि आपके पूरा क्वेश्चन करवाया, पूरा सिलेबस करवाया। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा चला था कि हाँ भाई
कुछ क्वेश्चन आप करो, कुछ क्वेश्चन मैं करूं, लेकिन क्लिक हुआ कि यार पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाओ, है ना। तो तरीके से पढ़ाया, वो तरीके से मतलब वहां पर हमने ऐसा था, बता तो वहां भी रहा था, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या करा, वहां पर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, तो आपने किए भी होंगे ऐसे आशा करते हैं, और बिल्कुल आसान थे वो, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को लगा कि यार भैया तो टफ सेक्शन आता जा रहा है, तो थोड़ा सा बताते हैं चलो, जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। और देखो फिर बार बार चेन लगा रही, इनको पता है कि आपको चेन नहीं, पर इनको ये भी नहीं पता कि ये पढ़ने में बिल्कुल खोए हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, 4 के बाद में 4 तो हो ही चल ही रहा है, एच वाला। अब देखो एच, जीरो बहुत सारे हैं, 6023 यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया। अब जीरो कितने, जीरो गिन लेते हैं, और जीरो है भैया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो देखो 3 3 के स्लॉट, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 18 और 1 19, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19, बहुत सारी है भैया, बहुत सारी है, बहुत सारे हैं, बात दिक्कत हो गई भैया, बहुत सारे जीरो है यहाँ तो। हाँ जी, तो भैया आ जाओ, 6 0 2 3, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में 13 14 15 16 17 18 19। अब मेरे को जंप कितने लगाने, 1 2 3, 3 जंप लगाने, तो कितने जीरो ऐड करूंगा, 3, ठीक है। अब सब जीरो को एक साथ गिन लो, और मामला इसका, ठीक है, 10 की पावर 22 मोल, ये मोल की बात है, 1 मोल इक्वल्स टू इतना मोल, यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसके बाद में लिख देंगे मॉलिक्यूल कंटेन 1.8 ग्राम जो वाटर है, 1.8 ग्राम जो वाटर ड्रॉप का, वाटर का जो ड्रॉप है उसमें कितना मॉलिक्यूल है, इतने इतने हैं, तो लिख देंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल छापना है इसको यहां से, 0.6.023 10 की पावर 22 मॉल, मॉल। उसके बाद में आर कंटेन, आर कंटेन, कंटेन के बाद में क्या लिखेंगे, कंटेन, कंटेन इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इन अ ड्रॉप, ड्रॉप of water, drop of water weight 1.8, 1.8 ग्राम। ओके, H के बाद आती है बारी HI। देखो मैंने एक बार बोल दिया, लास्ट बार बोर्ड भर रहा हूं, लेकिन मेरे को नहीं पता था इतना बड़ा खिंच जाएगा ये, तो भैया एक बार और मिट जाएगा तो कोई ऐसा बुरा नहीं होगा, लेकिन बस अब 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, और कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है आई व सेकंड लास्ट है, 1 3 5 3। अब जीरो कितने गिनने पड़ेंगे, 3 और 3 6, बड़े ही छोटे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, 6 0, मामला सेट, 6 ही है ना, यस, टिंग 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 टिंग, यस। तो आ जाओ 1 3 5 3, 1 3 5 3, यही है ना, 1 3 5 3, 1 2 3 4 5 6। अब मेरी बात सुन, जंप कितना, 3 जंप, तो 1 2 3, तो 3 जंप लगाया तो 3 यहां डिजिट लगा दिया, तो 1.353 10 की पावर 6, तो ये 3 है, तो 10 की पावर 9 मीटर है, क्या है क्या नहीं है, तो भैया ये क्या है, कुछ यूनिट नहीं है, तो दिखेंगे हैंस द अर्थ हैज, तो द अर्थ, अर्थ हैज 1.353 10 की पावर 9 क्यूबिक मीटर ऑफ सी वाटर, क्यूबिक मीटर ऑफ सी वाटर, यानी कि आपकी जो अर्थ की जो सरफेस पे कितना है,
मीटर क्यूबिक, किलोमीटर क्यूबिक, क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, मतलब जो अर्थ पर इतना सी वाटर है, इतना सारा सी वाटर है अर्थ की सरफेस पे। यस, लास्ट क्वेश्चन और जे, और देखते हैं इसका विजिबिलिटी है नीचे तक, बिल्कुल जी विजिबिलिटी है। और आपका जो क्वेश्चन आई के बाद में आता है जे, जे फॉर जग, जे फॉर जग 1027, 1027 कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यस। तो लिखेंगे 1027 10, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे कितने जंप 1 2 3, तो यस 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्यों आएगी, 10 की 3 जंप आगे लगाए, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, थोड़ा तरीके से 1 पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन है, 1.027 10 की पावर 9। क्या है ये, पॉपुलेशन, क्या है ये पॉपुलेशन, तो लिख देंगे द पॉपुलेशन, ये छापना है, ऑफ इंडिया वॉज 1.027 10 की पावर 6 इन 2011 है, 1 है 2000 इन मार्च 2001, मार्च 2001। और ये आपका क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये आपकी बुक खत्म। तो लिख लो इसको, फिर उसके बाद में बात करते हैं, मामला सेट करते हैं। ओके, 10 की पावर 6 है कि 9 है, अरे यार भागम दौड़ी लग रही है अपने तो, ठीक है, हाँ जी 639 होता है, हाँ जी। और ये क्वेश्चन खत्म। तो भैया आपने लिख लिया होगा, और हमने पूरी बुक की है बिल्कुल तरीके से। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हमारी बुक हुई है बिल्कुल फिनिश, यानी कि 1 से स्टार्ट किया था और आपका एंड यानी कि 11 चैप्टर पे आकर खत्म किया है। आपसे प्रॉमिस किया था कि एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी समस्या है तो मेरे को पूछो। तो आज आपकी लास्ट क्लास थी जो कि क्लास 7 की थी। ऐसा नहीं कि क्लासेस बंद हो जाएगी, आपके जैसे डाउट्स आते रहेंगे, फिर नए सेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छा के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।